हेलो एंड वेलकम बैक टू AK एजुकेशन ग्रुप। मेरी उन सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है जिस किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख ले ताकि इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 8। बट बिफोर द चैप्टर स्टार्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आप लोगों से कि वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस है। तो आपको पता है कि वेदर में क्या चेंजेस आते हैं एंड क्लाइमेट में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, आपको पता है इस तरीके से। चलो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट क्या है और क्लाइमेट और वेदर की वजह से क्या मतलब हमारी जो कंट्री है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, कहाँ पर वेजिटेशन मिलता है, कहाँ वाइल्ड लाइफ है। तो हम इसे पढ़ेंगे इन डिटेल, तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो जो हमारा वेदर है वो वेदर क्या है, हमारा डे टू डे लाइफ में चेंजेस लेके आता है टेम्परेचर के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेदर है वो हमारा चेंज होता रहता है, हर दिन अलग ही वेदर देखने को मिलेगा। जैसे कि आज बहुत थ्रू आउट द डे क्या हो रहा था, बारिश ही बारिश हो रही थी, पूरा मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कई बार ऐसा होता है क्लाउडी होता है, कई बार ऐसा होता है बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा धूप, पूरे दिन काफ़ी तगड़ी धूप निकली है। तो इस तरीके से हमें चेंज दिखता है। तो जो हर दिन में चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को क्या बोलते हैं हम, वेदर। टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, वेदर, ठीक है। टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं हमारा। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जैसे कि हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेट में क्या होता है कि ये हमें पता होता है कि अगर अक्टूबर से फरवरी तक क्या है, ठंड है। तो हम इसे इमेजिन करके चलते कि 4 मंथ जो है हमारा वो ठंड का है, 4 मंथ क्या है हमारा गर्मी का है, 4 मंथ बरसात का है और 4 मंथ क्या है हमारा। तो इस तरीके से हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से देखेंगे जो ये 3 मंथ डिवाइड हुआ है, सीजन से डिवाइड हुए हैं। तो इन सीज़न को क्या बोलते हैं, ये सीज़न में चेंजेस किस वजह से आए हैं, वो क्लाइमेट की वजह से आए हैं। तो हमने जो अभी प्रीवियस जो चैप्टर्स पढ़े थे हमारा वहीं से कनेक्शन बन रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारा इक्वेटर है, हमने इक्वेटर से ऊपर की साइड जो समझा था कि वो नॉर्दर्न पोर्शन है और नीचे की साइड जो है वो साउदर्न पोर्शन है इक्वेटर से। तो वहीं से हमारा चेंजेस होता है। जैसे कि हमारा इक्वेटर से अगर हम ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर की ओर जाते हैं तो ये हमारा कौन सा जोन है, ये हमारा बिल्कुल टॉरिड जोन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो इस जोन पे हमारा जो है जो सन है एकदम पीक पर रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो वेदर है, वेदर में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से ऊपर की साइड और जाएंगे तो हमें विंटर देखने को मिलेगा। अगर हम नीचे की साइड, अगर हम ट्रॉपिकल से नीचे की साइड आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, थ्रू आउट द ईयर ह्यूमिडिटी एंड सनी हमें देखने को मिलेगा, क्लाउडी, ठीक है। तो ये ऐसे देखने को मिलता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो कंट्री है तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, जो कोल्ड है, कोल्ड कौन से उसमें आता है, कोल्ड आता है दिसंबर टू फरवरी तक हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, विंटर जो है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम गरम गरम कपड़े पहनते हैं, ऊनी वूलेंस वो हम कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से अगर हम साउथर्न साइड में जाएँ, साउथ अर्थ पर, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमारा, उसी सीजन में, उसी दिसंबर टू फरवरी तक हमें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमें समर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर हम यहाँ पर हॉट वेदर की बात करें जो सीज़न में होता है, तो सीज़न में हमारा ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि अगर हमें कोई मार्च में बोले कि मार्च और मई जून की बताए तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हाँ गर्मी होगी, ठीक है। तो हम उसे समर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मॉनसून की बात करें तो हमारा मॉनसून जो स्टार्ट हो जाता है केरला से स्टार्ट होता है और हमारा अरेबियन सी से स्टार्ट होता है, जो हम इसे जैसे बोलते हैं वेस्ट या साउथर्न साइड से।
तो यहाँ पर हमें क्या स्टार्ट हो जाता है, हमें देखने को मिलता है मानसून स्टार्ट हो गया है। हम बोलते हैं ना अभी जो जून टू जो सितंबर का तक का महीना है, तो यहाँ इसे हम क्या बोलते हैं कि बरसात का मौसम है। तो इस बरसात के मौसम में हम बारिश को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। कई बार पूरे पूरे दिन बारिश होती है, कई बार मतलब नहीं होती है, कई बार क्या होता है कि रुक रुक के आती है। तो बहुत तरीके से हमें देखने को मिलता है, बट हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में 100 सेंटीमीटर हो रही है या 100 से अबव हो रही है, या फिर कई बार इतनी ज़्यादा आती है कि हमें बाढ़ देखने को मिलता है कई जगह, जैसे कि आप लोग कई बार न्यूज़ में भी सुनते हैं, ठीक है, ये अपने फैमिली मेम्बर से सुनते होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब ये मानसून रिट्रीट होता है, जैसे कि अभी तो मानसून स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब ये अक्टूबर से नवंबर की तरह से वापस आता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से वापस बैक टू अरेबियन सी में आता है, तो हमें बहुत ज़्यादा उस ड्यूरेशन में भी बारिश देखने को मिलती है। तो हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द विंटर, तो हमें जो सन की रेज़ है वो हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आती, ये हमारे ऊपर वर्टिकली नहीं पड़ती, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पड़ती। और ये हमारे पास ये जो रीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्लोपिंग साइड में, मतलब जो अर्थ सन है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती, ये स्लेटन हो जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर विंटर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम यही अपोजिट देखें समर में, तो समर में क्या होता है कि जो सन की रेज़ है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पर पड़ती है, जिस पे अगर हम नॉर्दर्न साइड में है और नॉर्दर्न साइड में है और सन जो है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी। तो अगर यहाँ पर पड़ता है तो बहुत गरम गरम हवा चलती है, तो उस गरम गरम हवा को क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, जो दिन में चलती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जो सीज़न है वो रेनी सीजन बोलते हैं हम उसे, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब इस सीज़न में हम किस तरीके से मार्क करते हैं, जो हमारा जो ऑन सेट है वो क्या होता है, मानसून का होता है, हम उसे मानसून बोलते हैं। जो हमारी विंड जो है वो ब्लो कहाँ से करती है, अरेबियन सी से होकर ईस्ट में जाती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में, जिसे हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो उधर की साइड जाती है। और हम उस साइड से हम एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं कि जून में जो है बंगाल में, फिर इस तरीके से थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है। क्या मिलती है हमें, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, ठीक। और यहाँ पर हमें बहुत सारा मॉइस्चर देखने को मिलता है। और जो ये विंड जो है ये जो कैरी करती है, ये बहुत सारा है मतलब ये ड्रॉप्स अपने साथ लेके चलती है, थोड़े कण स्टोन वगैरह अपने साथ लेकर चलती है। जब ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो यहाँ से हमें हम ये क्या करती है कि ये माउंटेन से टकरा जाती है। जहाँ पे भी माउंटेन मिलता है वहाँ से अगर टकरा गई तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वहीं से बारिश स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर ही बारिश हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक इतना क्लियर है आप लोगों को। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो रिट्रीटिंग मानसून है, ये हम इसे ऑटम मानसून बोलते हैं। तो ये क्या करती है, जो बे ऑफ बंगाल जो है वो वहाँ से होते हुए हमारा जो अरेबियन सी तक आता है, ठीक है। इसमें हम क्या बोलते हैं, इसे रिट्रीटिंग बोलते हैं, मतलब दोबारा मानसून वापस आना, या वो मानसून वापस जा रहा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं अपनी अगर लेमन लैंग्वेज में यूज़ करें तो अगर पर्टिकुलर जो ये बारिश कहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ती है, हमें कहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है हमें यहाँ पर तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु में जाते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। और अगर हम क्लाइमेट की बात करें, यहाँ पर हमें क्लाइमेट जो है वो एवरेज देखने को मिलता है। यहाँ पर कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस तरीके का हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होता। बट अगर हमें नॉर्मल डे मिलता है यहाँ पर, ठीक है, वेदर जो कंडीशन है वो नॉर्मल होती है। अगर हम मॉनसून को समझें, मॉनसून के वर्ड को समझें, तो जो ये मॉनसून है ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारा एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, जिसे मौसम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सीजन होता है, ठीक है। एक सीज़न हो गया, 2 सीज़न हो, जो हमने 4 सीज़न में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें इंडिया में कहाँ हमें जो हमारा इंडिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं पे भी क्वेश्चन में मतलब किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल कौन सा रीजन है,
कौन से इसमें आता है, इंडियन मानसून को किस किस तरीके से करते हैं, इंडिया कौन कौन से ट्रॉपिकल ऑफ मतलब जो रीजन है उसके अंदर आता है नहीं आता, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंडियन लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ट्रॉपिकल ऑफ रीजन। मैंने एक्सपीरियंस कराया था ना कि जो इक्वेटर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो गैप है, इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन भी बोलते हैं। और टेम्परेट रीजन हमारा ये भी टॉरिड रीजन बोलते हैं। एंड जो हमारा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसे हम उसके अबव हो जाते हैं तो हमें टेम्परेट रीजन देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री से जो कौन सी इमेजिनरी लाइन होकर गुजरी है, चलिए मैंने बहुत बार बता दिया। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो हमारे इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, अब मॉनसून के क्या क्या फ़ायदे हैं हमें ये देखने को मिलता है। जो मॉनसून है क्यों है, तो और हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमें अगर मॉनसून अच्छा है तो हमें अच्छी एग्रीकल्चर में हमारे प्रॉफिट होता है। हाँ, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। 60% जो हमारे हमारे जो वर्कर हैं वो क्या लेबर से जो है वो एग्रीकल्चर में ही का वर्क करते हैं। ठीक है, लेबरिंग करते हैं। तो हम जो डिपेंडेंट है मोस्ट ऑफ जो है वो मतलब मॉनसून अगर अच्छी है तो हमारी जो है खेती बाड़ी जो है वो अच्छी होगी, जो फसल होगी, कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्रॉप्स वगैरह। अगर हमारा क्लाइमेट मॉनसून अच्छा नहीं है या तो हमारा जो है जो खपत है, उपजाऊ है, वो बहुत ही कम स्पार्सी होती है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारी जो इकोनॉमी भी है वो 40% जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। और एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है? मॉनसून के ऊपर। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट की बात करें और क्लाइमेट के प्लेस की बात करें तो ये किस पर डिपेंड करता है? कई 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। लोकेशन, और एक तो हमें लोकेशन देखने को मिलती है, जैसे एक एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना ऊपर है, ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो हम अपनी कंट्री में एक पूरे वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हैं। कैसे? कि हमारी कंट्री में डेजर्ट है, हमारी कंट्री में थ्रू आउट द एक पर्टिकुलर जगह है जैसे मानसीराम, जो वहाँ पर पूरे साल वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, हम अगर साउथ में जाएँ तो हमें वहाँ पर ह्यूमिडिटी मिलती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ हमें वेदर जो है ना तो ज़्यादा हीट मिलता है ना ज़्यादा ठंडा मिलता है ना तो वहाँ पर हमें तो एक इक्वल वेदर मिलता है। ठीक है, अगर हम नॉर्दर्न साइड में अगर हम दिल्ली में जाएं तो हम नॉर्दर्न साइड में जाएं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। अगर हम विंटर में आएँ तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड देखने को मिलता है। अगर हम गर्मी की बात करें यहाँ पर या समर की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा हीट देखने को मिलती है। सन एकदम ऐसा लगता है जैसे कि सर पर ही हो। तो इस तरीके से हम पूरे अगर हम बरसात की बात करें तो हम यहाँ पर मतलब बरसात भी पूरी अच्छे से दिखाई देती है हमें, मतलब थ्रू आउट जो सीज़न है उस सीज़न में हमें पूरी प्रॉपर क्वांटिटी में बरसात देखने को मिलती है। तो ये चीज़ है। अगर हम मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न साइड जाएँ अपनी कंट्री में ही तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ हमें देखने को मिलता है हिमालयाज़। तो यहाँ पर हमारा फ्रोजन मतलब हमें फ्रीज जोन देखने को मिलता है एक तरीके से, जो हमारे जैसे कि हमारा हिमालय है तो ये क्या है? पूरा फ्रीज जोन है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? एकदम ठंडा मौसम मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम राजस्थान की साइड जाएं, राजस्थान गुजरात की साइड, तो हमें यहाँ पर डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ना तो बारिश आती है और ना बारिश क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो मॉनसून है जो वेस्टर्न से साउथ वेस्टर्न से स्टार्ट होता है और नॉर्थ ईस्टर्न साइड ही जाता है। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ वेस्टर्न साइड जो बचता है वहाँ पर हमें बारिश देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमें हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है। कौन सा डेजर्ट? हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? थार डेजर्ट। ठीक है, अगर हम मोस्ट ऑफ हिमालय की साइड जाएं तो हमें वहाँ पर भी डेजर्ट देखने को मिलता है, लेकिन
वहाँ पर कौन सा डेजर्ट देखने को मिलता है हमें? कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पर भी हम एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं उपजा सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं अपने सराउंडिंग में। तो अगर हम क्या करें कि स्मॉल प्लांट्स की बात करें, तो स्मॉल प्लांट्स जो है हमारे वो बोसेस श्रब्स लाइक है कैक्टस, फ्लोरिंग प्लांट्स, इस तरीके के प्लांट्स हैं आदि। अगर हम इसके अलावा बात करें बड़े ट्रीज़ की, तो बड़े ट्रीज़ में क्या क्या आ जाते हैं? ब्रांचेस एंड लीव्स आ जाती हैं, जैसे कि नीम, मैंगो, सम स्टैंड विद फ्यू लीव्स, बहुत सारी लीव्स आ जाती हैं एज अ पाम। अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रासेस जो हैं हमारे ग्रासेस श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रोन देयर ओवन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। अगर तुम लोग सरप्राइज होंगे कि डिफरेंट, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है और डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन है जो कि डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट क्लाइमेट्स पर, ठीक है। और ये हमारे डिपेंड भी करता है कि कितनी अमाउंट की रेनफॉल पड़ रही है कहाँ पर, तो उसी के हिसाब से वहाँ पर स्पेसिफिक हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि केरला और कर्नाटका, महाराष्ट्र में हमें नारियल देखने को मिलता है, कर्नाटका में और केरला में जाएंगे तो हमें बनाना देखने को मिलेगा, मैंगो देखने को मिलेगा। अगर हम कश्मीर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एप्पल देखने को मिलता है, वहाँ पर एप्पल केसर की खेती होती है। तो इस तरीके से हर एक जगह की, हर एक पर्टिकुलर जगह की और वहाँ पर कितने अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है उसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग वेजिटेशन ग्रो होती है अलग अलग एरिया में, ठीक है। आप लोगों को याद रखने की ये चीज़ है कि जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो स्मॉल प्लांट्स में क्या कौन कौन से हैं? बुशेस हैं, श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें हम फ्लावर्स वगैरह हैं। इसके अलावा जो है बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं वो क्या है? ब्रांचेस, उसकी कई ब्रांचेस है, जैसे कि नीम, मैंगो, इन सबको, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने का एक वो है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हमारे लिए वेजिटेशन और फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये भी हम देखते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसे। तो कई बार देखा होगा जो हमारे फॉरेट्स हैं, कई बार फॉरेट से हम ऐसे लीव्स लेकर आते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने की कोशिश मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, तो वो हमारे ट्रीटमेंट के काम भी आती है, ठीक है। और क्यों आती है आप बताइए? कि अगर जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी जो कि हम इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसके रिटर्न में हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो फॉरेस्ट मतलब अगर हम बोलें तो पेड़ पौधों से हमारा जो कनेक्शन है वो वाइस एंड वर्सा है। विदाउट फॉरेस्ट, विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस प्लेनेट, ओके। तो हमें क्या होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से? प्लांट से, और प्लांट को हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमें क्या ज़रूरत है? प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है? प्लांट को किस 5 चीज़ों की ज़रूरत है? ऑयल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। हमें अगर सॉइल होगा तो हम उसे क्या करेंगे? प्लांट को ग्रो करते हैं। फिर हमें सन की भी ज़रूरत पड़ती है, सन से कार्बन जो है अपना फूड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्या, और हम अगर इन फॉरेस्ट का कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो हम क्या कई बार फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। टिम्बर, फर्नीचर, फ्यूल्स के भी काम आती है वुड, ठीक है। खाने के काम आती है। कई बार हम यहाँ से हम फ्रूट्स लेते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है। मेडिसिन लेते हैं प्लांट्स से, हर्बल जैसे कि हनी, गम, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? फॉरेस्ट से या प्लांट से हम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा यही फूड है तो हम इसी से लेते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट हमारे किस काम आते हैं? कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे नेचुरल हैबिटेट है, जैसे कि नेचुरल वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं जो कि यहाँ पर, तो अगर हमारे लिए वेजिटेशन, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन ना हो, अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट का जो हमें वेजिटेशन नेचुरल मिल रही है वो तो मिल ही रही है, बट हम उसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि हमें एक एंड ऑफ द टाइम जो है वो हमारी हेल्थ पर हमें ही डिजीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड-19 है, अगर हमने देखा कि हम एक्सेसिव पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि हमें कैंसर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे और वहाँ पर डेवलपमेंट काम करेंगे, और उसके जब हम कटिंग कर रहे हैं तो उसके प्लेस में हम कोई दूसरा प्लांट वगैरह नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ही एक तरह की घंटी है, क्योंकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी हमें बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि इन्हें हम सेव करें। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन्हें सेव करें। लोगों ने देखा होगा कि हम जब इन्हें सेव करने की बात करते हैं तो हम पेड़ पौधों से हम कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं ताकि हम इन पेड़ पौधों को सेव कर सकें, जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो यही एक वे बनता है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सही रख सकें, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे एक पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, हमें हनी मिल रहा है, गम मिल रहा है, नेचुरल हैबिटेट मिल रहा है फॉर द वाइल्ड लाइफ में, टिम्बर मिल रहा है, रबड़ मिल रही है, हमें फर्नीचर देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स गुड्स देखते हैं, जैसे कि हम स्पोर्ट्स वगैरह के काम करते हैं तो हमें वुड से ही मिलता है, फ्यूल्स हमें मिलता है, ठीक है। फोडर हमें खाना मिलता है, शेल्टर हमें रहने की जगह मिलती है और हम उसे शेल्टर की जगह तरह हम यूज़ करते हैं। मेडिसिन मिलती है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब वाइल्ड लाइफ की बात अगर हम करें तो ये क्या है कि ये एक होम है किनका? एनिमल्स वगैरह का, जो कि थाउजेंड्स ऑफ जो स्पीसीज़ हैं वो यहाँ रहती हैं, जैसे कि रेप्टाइल, एम्बीफियन, ममल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स, ड्वेल, जिनका इन सब का घर कहाँ है? फॉरेस्ट के अंदर है, ठीक है। ये भी फॉरेस्ट इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने नेशनल पार्क सुना होगा, नेशनल एनिमल बर्ड, तो हम ये आगे जानेंगे, ठीक है। अगर हम टाइगर रिजर्वेशन की बात करें तो ये कहाँ है? एनिमल हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कई बार ये मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये क्या है? एशियाटिक लॉयन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं? एलिफेंट, यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? जैसे कि एलिफेंट पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं, रोम्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? ये असम के अंदर, ठीक है। जैसे एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला। केरला में भी एलिफेंट हमें देखने को मिलते हैं और कर्नाटका में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम केमल की बात करें, केमल जो ऊँट है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो केमल्स एंड वाइल्ड एसेस कहाँ पर देखने को मिलता है? हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। और ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं या रन ऑफ कच्छ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम वाइल्ड गोट, मतलब जो जंगली बकरी बोलते हैं जिसे हम, तो वो हमें देखने को मिलती है। स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर? हिमालय रीजन पर। कहाँ पर? ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ये हिमालयन रीजन पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें एनिमल की, तो हमारी कंट्री में मंकी है, वॉल्फ्स, जैकल है, नीलगाय, चीता, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया को इक्वली देखें तो यहाँ पर बर्ड्स लाइफ भी है, ठीक है। जैसे कि पिकॉक जो है वो हमारा नेशनल क्या है? बर्ड्स है। पिकॉक क्या है? हमारा नेशनल बर्ड्स है। तो अगर इसे देखें तो कॉमन बर्ड्स जो है पैरट, पिजन, मैना, ग्रीस, बुलबुल, डक, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके भी हमारे पास क्या है? नेशनल बर्ड है। और यहाँ पर कुछ जो बर्ड्स हैं उनकी सेंचुरीज़ है विच इज़ क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स, जो सिर्फ बर्ड्स को दिया गया है, बर्ड्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये नेचुरल हैबिटेट है
और ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो नेशनल बर्ड्स हम बना देते हैं या नेशनल एनिमल्स या नेशनल वाइल्ड लाइफ बनाते हैं, तो ये क्या देखने को इसमें ये क्यों बनाते हैं, ताकि हम इनका प्रोटेक्शन कर सकें, ताकि इलीगल हंटिंग ना हो सके। जैसे कि अभी हमने देखने को मिला था कि केरला में, जो शायद कर्नाटका में, हमें ऊँट, शायद एलिफेंट जो है वो मार दिया था। तो वो किस तरीके से मार दिया था, तो इस तरीके से हम अगर न्यूज़ को भी देख रहे हैं तो हम कनेक्टेड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बर्ड्स के जो कॉमन एरियाज़ हैं उनके नाम बताओ। हमें क्या सेवरल स्पीसीज ऑफ स्नैक्स जो फाउंड करते हैं वो कौन कौन से जो स्पीसीज़ हैं, स्नैक्स हैं, वो कौन कौन से फेमस हैं यहाँ पर इंडिया में। जैसे कोबरा है, क्रेट्स है, ये जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम अगर कटिंग करते हैं फॉरेस्ट की, हंटिंग करते हैं सेवरल स्पीसीज़ की, तो इंडिया में तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी। और बहुत सारी तो डिक्लाइन हो चुकी है, बहुत सारी तो एक्सटेंड हो गई। जैसे डायनासोर, वो तो बिल्कुल एक्सटेंड हो गया, दिखाई भी नहीं देता है दूर दूर तक। तो हमें इन सब की प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई हमने क्या बनाया है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर बनाई है इनके, ताकि ये आराम से अपनी लाइफ को सर्वाइव करके जी सकें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोटेक्ट टाइगर, क्योंकि हमारे 2000 में देखेंगे तो हमारे जो टाइगर्स हैं वो बहुत कम हो गए थे। लेकिन आज के टाइम में टाइगर जो है वो उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है अगर हम इनका प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हैं, जैसे तो ये थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर मैं जब मैं ये सारे लेक्चर कंपाइल कर दूँगी तो मैं एक शॉर्ट क्वेश्चंस के, जो एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँगी। देन मैं मेरी जो प्लानिंग रहेगी वो नेक्स्ट रहेगी, तो मैं बताऊँगी कि क्या मेरा शेड्यूल रहेगा, क्या मेरा एनुअल गोल है, क्या मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, कौन कौन से मैं कवर कराऊँगी पेपर। तो इस तरीके से आप इन सबको देखते रहिए, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, रिवीजन मैं कराऊंगी। कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ जो हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें एलिफेंट के जो टीथ हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग उससे क्या करते हैं, मनी मेकिंग करते हैं, ठीक है, और उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जैसे कि वन हॉर्न राइनोज जो है, फर स्किन्स, जो अगर हमें हिमालयज में जाएंगे तो हमें फर वाले जो, ताकि जो हमें वूल मिल सके उनसे, तो हम उसका एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलती है, ताकि लोगों में अवेयरनेस पहुँचे। तो हमें इनको प्रोटेक्ट हम किस तरीके से करेंगे, कि जब लोग अवेयर होंगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं, तो आई होप आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो गए होंगे अब तक। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है, ताकि आप एक बार राइट डाउन या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बार आप लिख लेंगे तो वो आप भूलोगे नहीं इजीली। अगर इजी टू अंडरस्टैंड करना है तो आपको रिवीजन तो एनी कॉस्ट ऑफ टाइम करना, मतलब हर वक्त आपको करनी है, ठीक है। तो रिवीजन आपके लिए कंपलसरी है। इफ़ फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do like, share, subscribe and press the bell icon so you wouldn't miss any upcoming videos. Share it with your friends, family members and relatives, and give your valuable comments and suggestion in the comments box. So thank you so much friends.